Hey CUET aspirants, welcome back to your own channel ODC. And my name is Neha Sharma and I am a CUET 2026 aspirant and also a 99.9 percentile scorer in CUET English. So here I am to help all of you out in scoring a perfect score of 250 out of 250 in your CUET examination. तो आज हम करने वाले हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की मास्टर क्लास. It is basically the part 2 of our previous English lecture which was वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पार्ट 1. उसमें मैंने आपको बताई थी कुछ ट्रिक्स एंड कुछ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन अप्लाइंग दोज ट्रिक्स कि हम कैसे इनको मास्टर करेंगे. आज हमने लिए उसमें से एक ट्रिक, उससे हम करने वाले हैं थीम बेस्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन. एंड लेट मी टेल यू, ये सारे मोस्टली PYQs हैं, इनमें से एक दो ऐसे जो आपको नए मिलेंगे, बट वो जो नए हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर टुडेज क्लास. ओके, ऑलराइट, लेट मी चेंज द पेन कलर. या ओके, सो मैं आपको सबसे पहले इंट्रोड्यूस करती हूँ विद द थीम्स विच यू आर गोइंग टू कवर इन दिस लेक्चर. फर्स्ट इज द पर्सनैलिटी. डिफरेंट टाइप ऑफ पर्सनैलिटी करेंगे हम एंड उसको बकल अप करके एक साथ सीखेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ पर्सनैलिटीज़, ताकि आपको लॉन्ग टर्म तक रिटेंशन में ईजी रहे. फोबियाज करेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ फोबियाज मीन्स फियर. मैनियाज मतलब ऑब्सेशन हो जाता है किसी चीज़ से, राइट. मैरिज की थीम लेंगे एंड नेक्स्ट फूड की थीम लेंगे. ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड. सो सबसे पहले हम करें पर्सनैलिटी. सो पर्सनैलिटी में फर्स्ट वी हैव इज इंट्रोवर्ट. देखो इंट्रो को कैसे याद करोगे, ट्रिक्स बता रही हूँ साथ में. इंट्रो को याद करोगे इंटरनल से. इंटरनल मतलब जो पर्सन अपने अंदर ही रहता है, या फिर ऐसे जो इंट्रो देने में शर्माता है. ओके, मोस्ट ऑफ यू, लाइक नॉट मोस्ट ऑफ यू, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको अपनी इंट्रोडक्शन देने में थोड़ी सी हेजिटेशन होती है, थोड़ी शाय नेचर के होते हैं, अपने आप में रहना पसंद करते हैं, ज़्यादा दोस्त नहीं होते हैं, उनको बोलते हैं इंट्रोवर्ट. जिनको सॉलिट्यूड यानी कि अकेले रहना पसंद है, सॉलिट्यूड इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड. ओके, और एक होता है इंट्रोवर्ट, एक होता है एक्सट्रोवर्ट. एक्सट्रोवर्ट को एक्सटर्नल से याद करोगे. एक्सटर्नल जो एक्सटर्नल मामलों में बहुत बात पढ़ता है, दूसरों से बहुत बातें करता है, मतलब पूरा एक्सटर्नल होता है, बहुत ओपन होता है. ओके, सो अ पर्सन हु एंजॉय सोशल इंटरेक्शन एंड आउट गोइंग भी इसका सिनोनिम है. आउट गोइंग इंपॉर्टेंट है, आउट गोइंग. ओके, एंड इन दोनों के बीच का होता है, उसको बोलते हैं एम्बीवर्ट. सो इंट्रोवर्ट, वर्ड का मतलब होता है टर्न, इंट्रो का मतलब अंदर, जो अंदर टर्न हो गया मतलब अपनी खुद की तरफ टर्न हो गया, वो इंट्रोवर्ट. उसका अपोजिट हो गया एक्सट्रोवर्ट. अब एम्बी इज़ अ रूट वर्ड. एम्बी इज़ अ रूट वर्ड जिसका मतलब होता है बोथ. ओके, जैसे आपने सुना होगा एम्फीबियन. एम्फीबियन सुना है ना आपने, एम्फीबियंस. ओके, एम्बीवर्ट हो गया. तो ऐसे ना एम्बी का मतलब होता है बोथ. तो एम्बीवर्ट जो दोनों तरफ टर्न है, इंटरनली भी एक्सटर्नली भी. मतलब ऐसा पर्सन जो ना ही तो बिल्कुल इंट्रोवर्ट है ना ही एक्सट्रोवर्ट है, उसमें दोनों की क्वालिटीज़ है. ओके, ऑलराइट. अब देखो, अब आपने कोई भी मूवी देखी होगी, तो मूवी में क्या होता है, एक हीरो होता है, एक विलन होता है. तो जो हीरो होता है उसको क्या बोलते हैं हम, उसको बोलते हैं प्रोटैगनिस्ट. प्रोटैगनिस्ट. एंड जो विलन होता है उसको बोलते हैं एंटागनिस्ट. ओके, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, प्रोटैगनिस्ट एंड एंटागनिस्ट. इसको एंटी से याद कर ले. एंटी अपोजिट जाता है ना, जैसे एंटीडोट, एंटी वायरस हो गया, ऐसे करके. एंटा मतलब अपोजिट हो गया. प्रो बोलते हैं ना. प्रो कौन होता है, जो हीरो होता है वो कैसे होता है, प्रो होता है अपने काम में. ओके, सो प्रोटैगनिस्ट, एंटागनिस्ट. ओके, नेक्स्ट है ऑप्टिमिस्ट एंड पेसिमिस्ट. हमेशा जो पॉजिटिव सोचता है ऑप्टिमिस्ट, जो नेगेटिव सोचता है वो पेसिमिस्ट. ओके, कैसे याद करोगे, जो अपने करियर को ऑप्ट करने के लिए कुछ भी कर सकता है, ऑप्टिमिस्ट है, पॉजिटिव है बहुत ज़्यादा ऑप्ट करने के लिए. ओके, एंड पेसिमिस्ट कैसे, जो मतलब ऐसा सोचता रहता है कि मतलब कुछ भी लगा सकते हो आप इसके, कुछ भी ट्रिक मैंने अभी बनाई है. जस्ट ऐसे सोच सकते हो कि जैसे अगर कोई पर्सन है वो पेप्सी जो कंपनी है या जो भी ड्रिंक वगैरह उसके फ्यूचर के बारे में सोचता है, नेगेटिव सोचता है, पोपटलाल की तरह नेगेटिव है, तो उसको पेसिमिस्ट बोलते हैं. तो आज से पोपटलाल पी से पेसिमिस्ट कनेक्ट कर लो ताकि इजीली याद रहे आगे से. ओके, अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे प्रीवियस ईयर है, ये सारे ही है वैसे तो, बट ये वाले सबसे इंपॉर्टेंट जो अभी मैं आपको बताऊँ. स्टोइक एक ऐसा पर्सन है जो काम है और अनइमोशनल है. मतलब स्टोइक जो है बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड भी होता है, मतलब जैसे इसको बात कहनी है ना सबके सामने कह देगा वो. बिल्कुल मतलब अनइमोशनल है, सेंटिमेंटल नहीं है बिल्कुल भी, एंड बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, अनइमोशनल रहता है, काम रहता है, शांत रहता है, डिफिकल्ट सिचुएशन में भी. स्टोइक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, कैंडिड भी बोलते हैं इसको, कैंडिड. वैसे कैंडिड के दो मीनिंग होते हैं. एक तो होता है फ्रैंक, बिल्कुल
कि मुंह पे बात बोलते थे, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, फ्रैंक हो गया। एक स्टोइक की सेंस में होता है कि काम होता है थोड़ा सा, ओके, काम होता है थोड़ा सा, कम बोलता है दूसरों से, अपने आप में मतलब शांति प्रेफर करता है, ओके। एक नार्सिसिस्ट, ओके, इसका मीनिंग होता है जो बहुत ज़्यादा अपने आप से ऑब्सेस्ड हो, ओके। कुछ पर्सन होता है ना जो मतलब एक तो सेल्फ लव होता है, एक सेल्फ ऑब्सेशन होता है, वो सेल्फ ऑब्सेस्ड जो होता है उसको बोलते हैं ये, ओके। सो अ पर्सन एक्सेसिवली इन लव विद देयर ओन अपीयरेंस और एबिलिटीज़, जैसे हिटलर को बोलते हैं कि वो नार्सिसिस्ट था, ओके। मिसएंथ्रोप अ पर्सन हु डिसलाइक्स और अवॉइड्स पीपल। अब इसमें देखो रूट वर्ड है मिस नेगेटिव कॉनोटेशन देता है हेट की तरफ, एंड एंथ्रोप वाज फॉर मैनकाइंड, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बताया। तो जो मैनकाइंड के अगेंस्ट है वो कैसा है, मिस एंथ्रोप है, ओके। अब देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑल्ट्रुइस्ट पर्सनैलिटी एंड फिलेंथ्रोपिस्ट, दोनों पॉजिटिव मीनिंग है। ऑल्ट्रुइस्ट मतलब एक ऐसा पर्सन जो सेल्फलेस कंसर्न रखता है दूसरों के लिए, काइंड बोल लो, चैरिटेबल बोल लो, कंपैशनेट बोल दो, बट ऑल्ट्रुइस्ट जो है ना मतलब एक अलग ही लेवल पे आ जाता है, वो बोलते हैं ना अलग ही लेवल का बंदा होता है वो, तो ओके, जो सेल्फलेसली हेल्प करता है दूसरों की। एक होता है फिलेंथ्रोपिस्ट। अब देखो इसमें क्या रूट वर्ड्स हैं, कैसे गेस करोगे इतने बड़े वर्ड का मीनिंग। फिल का मतलब क्या है, लव। एंथ्रोप मैनकाइंड, तो जो मैनकाइंड का लवर है और मैनकाइंड के लव की वजह से वो क्या करता है, चीज़ों को डोनेट करता है, उसको बोलते हैं फिलेंथ्रोपिस्ट। तो जो डोनेट करता है, जो डोनर होता है उसको बोलते हैं फिलेंथ्रोपिस्ट। वन हु डोनेट्स मनी और रिसोर्सेज फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। एंड ऑल्ट्रुइस्ट अ पर्सन हु हेल्प्स अदर्स सेल्फलेसली, ओके। अब फियर्स डिस्कस करते हैं, कुछ फोबियाज, ओके। ऑल राइट, स्पेसिस, कुछ स्पेसिस के हैं फियर सबसे पहले, देन थिंग्स पे आएंगे, ओके। एक्रोफोबिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फियर ऑफ हाइट्स, बहुत सारे लोगों को होता है एक्रोफोबिया, हाइट से फियर होता है। क्लोस्ट्रोफोबिया, फियर ऑफ इनक्लोज्ड स्पेसिस, ये क्लोस्ट्रो तो क्लोज से याद कर सकते हो ना, क्लोस्ट्रो क्लोज, ओके। एक्रोफोबिया हाइट, ठीक है, एक्रो एयर से याद कर सकते हो तो हाइट पे है, ओके। एगोराफोबिया, फियर ऑफ ओपन और क्राउडेड प्लेस, एगोरा से ना से ऐसी फीलिंग आ रही है ना कुछ एनलार्ज है, बड़ा सा, तो बड़ी सी प्लेस, ओपन प्लेस है, बहुत सारे लोग हैं, तो कई लोग कैसे होते हैं जो इंट्रोवर्ट होते हैं मोस्टली, तो उनको क्राउडेड प्लेसेस पे जाना पसंद नहीं है, कईयों को फियर भी होता है क्राउडेड प्लेसेस का, ओके। एरेक्नोफोबिया, फियर ऑफ स्पाइडर्स, ओके, ये आया हुआ है मतलब सीवीटी में नहीं आया, बट आई गेस ये एसएससी वगैरह में आया हुआ है, ये तो पढ़ लेना एक बार। हाइड्रोफोबिया तो पता है, हाइड्रो को मतलब वाटर होता है, फोबिया फियर ऑफ वाटर। हेमोफोबिया, फियर ऑफ ब्लड, हेमोग्लोबिन तो ब्लड से रिलेटेड, ऐसे याद कर सकते हो, ओके। ऑल राइट, निक्टोफोबिया, फियर ऑफ डार्कनेस, निक्टो कैसे याद करोगे, नाइट से, निक्टो कैसे याद करोगे, नाइट से, ओके, नाइट का फोबिया इज निक्टोफोबिया। नेक्स्ट थेनेटोफोबिया, फियर ऑफ डेथ, थेनेटोफोबिया, ओके। जीनोफोबिया, जीनो इज अ रूट वर्ड जिसका मतलब फॉरेनर से होता है, फॉरेनर्स, ओके, फॉरेनर, सो फियर और डिसलाइक ऑफ फॉरेनर्स और स्ट्रेंजर्स, ओके। ग्लोसोफोबिया, फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, ऐसे याद करो कि जैसे ग्लॉसरी होते हैं ना लास्ट में एनसीईआरटीज़ में, जहाँ पे आपको डेफिनेशंस वगैरह बोली जाते हैं, तो अगर क्लास टीचर ने आपको बोला कि वो ग्लॉसरी सबके सामने आके बोलो, आपको फियर लग रहा है, उसको बोला ग्लोसोफोबिया, मतलब पब्लिक स्पीकिंग का फियर, एंड ये हम में से बहुत सारे लोगों में होता है ग्लोसोफोबिया, ओके। ऑब्सेशन आ गया अगला, ऑब्सेशन, कोई किसी चीज़ को लेकर अंधाधुंध बिल्कुल पागलपन, उसके पीछे ही पड़ गया, बिल्कुल ऑब्सेशन हो गया। मैनिया इज़ अ रूट वर्ड जिसका मतलब होता है ऑब्सेशन, ओके, पागलपन जो बोलते हैं ना किसी के लिए, मतलब इतना किसी चीज़ के आप पीछे पड़ जाओ, आपको कुछ और दिखाई नहीं देता उसके आगे, उसको बोलते हैं ऑब्सेशन या मैनिया, ओके। बिब्लियो इज़ अ रूट वर्ड फॉर बुक्स, तो बिब्लियोमेनिया मतलब बुक्स के पीछे ऑब्सेशन हो जाता है बहुत ज़्यादा। बिब्लियोफाइल एक ऐसा पर्सन होता है, फाइल का मतलब क्या होता है, लवर, तो बिब्लियोफाइल मीन्स लवर ऑफ बुक्स, ओके। मेगलोमेनिया, ऑब्सेशन विद पावर और ग्रेटनेस, मेगलो से मेगा है ना इसमें रूट वर्ड, मेगा मतलब बड़ा चाहिए, सब कुछ पावर चाहिए, वेल्थ चाहिए, ओके। क्लेप्टोमेनिया आपको प्रीवियस क्लासेस में बताया था, क्लेप्टो इज़ अ रूट वर्ड विच इज़ यूज फॉर जो चोरी होता है उससे रिलेटेड समथिंग, ओके। सो अनकंट्रोलेबल अर्ज टू स्टील का ये होता है क्लेप्टोमेनिया, ओके। पायरोमेनिया, पायर सुना है ना आपने, फ्यूनरल पायर बोलते हैं, तो जो चिता वगैरह होती है उसको बोलते हैं, ओके। सो पायरो कैसे याद करोगे, पायरो इज अ रूट वर्ड फॉर फायर, पायरो फायर, वैसे भी थोड़ा थोड़ा सेम लगते हैं। सो कंपल्सिव अर्ज टू सेट फायर्स, कईयों को आदत होती है कंपल्सिव अंदर से कि मेरे को आग लगानी है, मतलब वो वाली आग लगानी नहीं, रियल वाली आग लगानी है, ओके। डिप्सोमेनिया मतलब एल्कोहल की क्रेविंग, कि ये मैचेट के फॉर्म में आया हुआ है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में, मतलब मैंने देखा तो अपने टाइम पे मैंने किया था तब, ओके। नेक्स्ट मैरिज से रिलेटेड करते हैं कुछ डिस्कस, ओके।
सो फियांस वगैरह पता है जो इंगेज होते हैं आपस में, ओके फियांस होते हैं, फियांस फियांसे, ओके। तो जो सिंगल ई वाला वो मैन के लिए है एंड डबल ई वाला वुमेन के लिए, ओके। नेक्स्ट है मैट्रिमनी एंड डाउरी। मैट्रिमनी, मैरिज, द स्टेट ऑफ बीइंग मैरिड, उसको बोलते हैं मैट्रिमनी, ओके। डाउरी, डाउरी तो पता ही आपको दहेज को बोलते हैं डाउरी, ओके। अब देखो गैमी, गैमी इज अ रूट वर्ड फॉर मैरिज, मैरिज। गायना इज अ रूट वर्ड फॉर फीमेल। पोली इज अ रूट वर्ड, इसका मतलब होता है मैनी, मैनी, ओके। तो ये देखो मैं आपको बताती हूँ, मोनो, बाय, ट्राई, क्वाड, ओके। वही फिर पेंटा, हेक्सा, सेप्टा, ऑक्टा, नोना, डेका, ऐसा होता है। मतलब ये रूट वर्ड्स है 1 से लेके 10 तक के लिए। 1 के लिए मोनो, फिर बाय 2 के लिए, ट्राई 3 के लिए, ऐसे करते करते, ओके। तो ऐसे होते हैं सारे। अब देखो अब कैसे डिकोड करें। मोनो का मतलब क्या होता है 1, गैमी का मतलब अभी बताया मैरिज, तो 1 मैरिज, तो मतलब एक पर्सन की एक से ही मैरिज हो रही है, उसको बोलते हैं मोनोगैमी। बायगैमी मतलब 2 से शादी हो रही है, ट्राईगैमी 3 से, पॉलीगैमी मतलब मल्टीपल से, ओके ऐसे। एलिमनी क्या होता है, एलिमनी फाइनेंशियल सपोर्ट पेड टू अ फॉर्मर स्पाउस आफ्टर डाइवोर्स। तो डाइवोर्स आजकल ये देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, एलिमनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इस थीम में पर्टिकुलरली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं बोलूँगी यही वर्ड है। एलिमनी क्या है, जैसे किसी का जैसे डाइवोर्स हो गया तो उसके बाद कोर्ट वाले बोलते हैं ना हस्बैंड को कि मतलब जो अपने स्पाउस है उनको कुछ आपको अमाउंट पे करना होगा, ओके, सो दैट उनका सर्वाइवल वगैरह इंश्योर हो सके, फाइनेंशियल सपोर्ट वगैरह हो, ओके। तो जो भी उनका होता है उनको देना होता है। तो एलिमनी के लिए ही कई लोग डाइवोर्स ले लेते हैं, तो ये केस काफ़ी चल रहे थे आजकल ही, मतलब इन द प्रेजेंट सिनेरियो इफ वी टॉक। सो या, सो एलिमनी इज़ दैट। विडोवर तो पता है, मतलब विडो तो फीमेल के लिए रेफर किया जाता है जिसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है, बट विडोवर इज़ हस्बैंड जिनकी जो वाइफ है उनकी डेथ हो जाती है, ओके ओके ओके। फूड मैट्रिक्स पे आते हैं हम, ओके। वेजन, अ पर्सन हु अवॉइड्स ऑल एनिमल प्रोडक्ट। वेजन मतलब जैसे मान लो एनिमल प्रोडक्ट, मिल्क भी एनिमल प्रोडक्ट है, कर्ड भी, तो उनको भी जो अवॉइड करते हैं वो है वेजन। वेजिटेरियन जो सिर्फ मीट नहीं खाता पर मिल्क वगैरह कर्ड सब कंज्यूम करता है, ओके। हर्बीवोर तो हमने बचपन से पढ़े हैं, हर्बीवोर, ओमनीवोर, कार्निवोर। हर्बीवोर जो हर्ब्स खाते हैं यानी कि प्लांट्स खाते हैं, ओमनीवोर जो दोनों खा सकते हैं। ओमनी सिमिलर टू एमबी, एमबी बनाता था ना, एमबी का मतलब होता है बोथ, जैसे एमबी वर्ड बताया था, ओके। सो ओमनीवोर मतलब जो दोनों खा सकते हैं, एंड कार्निवोर जो फ्लैश वगैरह खाते हैं, मीट खाते हैं, ओके। अब देखो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सारे वर्ड्स, ये वाले ये स्लाइड बहुत से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट है फूड में, ओके। कॉनर्जो, ये भी PYQ है, PYQs, ओके, मतलब पूरी इंपॉर्टेंट है। कॉनर्जर तो अभी 2026 में आया, 2025 में आया, स्पेलिंग एरर में भी आ सकता है, ये आपका ध्यान रखना, स्पेलिंग बहुत अच्छे से करो इस। एंड ये मैंने क्लासेस में भी तीसरी चौथी बार बताया आपको। कॉनर्जर होता है एन एक्सपर्ट जज ऑफ क्वालिटी स्पेशली ऑफ फूड और ड्रिंक। तो एक एक्सपर्ट जज होता है जो फूड या ड्रिंक्स की मतलब क्वालिटी को अच्छे से जज करता है, बिल्कुल उसका एक्सपर्ट होता है, उसको बोलते हैं कॉनर्जर। गॉरमेट एंड एपिक्योर, गॉरमेट अ पर्सन विद रिफाइंड टेस्ट इन फूड और ड्रिंक, एंड एपिक्योर जो लग्जरी जिसको प्लेजर चाहिए। एक होता है एपिक्योर, एक होता है हेडोनिस्ट, दोनों होते हैं प्लेजर सीकर्स। क्या होते हैं प्लेजर सीकर्स, दोनों को प्लेजर बहुत पसंद है कि मतलब मज़ा आना चाहिए, आनंद आना चाहिए, मतलब लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आनंद लेना, ये ऐसे बिलीवर्स होते हैं। बट एपिक्योर हम यूज़ करते हैं जब फूड की बात चल रही होती है, एपिक्योर, ओके। एंड हेडोनिस्ट हम जनरल वे में बात करते हैं कि जनरली सबको प्लेजर चाहिए होता है उस हिसाब से, ओके। गवर्नमेंट एक ऐसा पर्सन होता है जिसका मतलब बहुत ज़्यादा जिसको पता है, ओके। गवर्नमेंट और गवर्नमेंट को आप कंफ्यूज नहीं करना आपस में। गवर्नमेंट कैसे याद करोगे, मान लो कि मान लो कोई गौरव नाम का शेफ़ है, उससे आप मिले, तो वो जो शेफ़ है उसका कैसा है, मतलब फूड वगैरह में बहुत रिफाइंड टेस्ट है, उसको पता है कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, क्या कम है, क्या ज़्यादा है, ओके। तो उससे आप मिले तो उसका फूड में टेस्ट मतलब काफ़ी रिफाइंड है। आप क्या, आप गवर्नमेंट हो, मतलब आपको बहुत खाना पसंद है, ओके। इसको ग्लूटन भी बोलते हैं, ग्लूटन तो वैसे भुक्कड़ को बोलते हैं, वो थोड़ा सा नेगेटिव कॉनोटेशन रहता है थोड़ा सा, बट गवर्नमेंट इज़ अ पॉजिटिव वर्ड, ओके।
टी टोटलर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक ऐसा पर्सन जो अल्कोहल वगैरह ड्रिंक नहीं करता है, कम्प्लीटली उससे एब्सटेन करता है। एब्सटेन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके सिनोनिम में बहुत बार आते हैं। एब्सटेन करना, रिफ्रेन करना, रिस्ट्रेन करना, ओके, मतलब खुद को रोक के रखना, कंस्ट्रेन, ओके, ठीक है। तो अब हम फिर से रिवाइज करते हैं। फोबिया फियर होता है, मैनिया ऑब्सेशन होता है, गैमी मैरिज होता है, वॉर ईटिंग से रिलेटेड होता है, ओके ओके। बोस स्टेज वोकैबुलरी चैलेंज फॉर ऑल ऑफ यू गाइस, ओके। फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग मैंने आपको कैसे याद कराया था, ग्लोसरी बोलनी है आपको क्लास के सामने, तो ग्लोसोफोबिया, ओके। और बाकी आप इनको होमवर्क में बताना तीनों, ओके। सो या दिस वाज ऑल and thank you very much. I hope you like today's session and मैंने इकोनॉमिक्स के जो स्टूडेंट है उनके लिए भी मैंने लाइव दिखाया है कैसे एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन जोड़ के आते हैं आपका। सो पिछली वीडियो से जस्ट पिछली वाली आज नॉट आज हो चुकी है गेस अपलोड, जब तक ये मैं अपलोड करूँगी वो वाली हो चुकी होगी अपलोड ऑलरेडी। सो या वो चेक करना एंड आपको पता चलेगा कि आपको सारा पेपर ऐसे बन के आता है एनसीईआरटी से। अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ ली ताकि 250 आउट ऑफ 250 पक्के हैं इको में एटलीस्ट, ओके। एंड इंग्लिश के लिए तो हम ऐसे ऑसम से सेशंस करते रहेंगे जहाँ से हम इंग्लिश को रैंडमली कोई वर्ड मेमोराइज नहीं करेंगे। आपने देखा ना, मतलब हमने फोबिया एक वर्ड लिया फोबिया एंड उससे रिलेटेड 10 कर लिए साथ में। तो अगर ऐसे करते करते देखो आपके आज कितने सारे वर्ड्स हो गए अगर मैं गिनवाऊँ। और मैं बीच बीच में बताती रहती हूँ आपको, जैसे रिलेटेड वर्ड जैसे हेडोनिस्ट बता दिया, ग्लूटन बता दिया, सारे इंपॉर्टेंट है, रिफ्रेन, रिस्ट्रेन, कॉन्स्ट्रेन। तो ऐसे करते करते मैंने बहुत कुछ बताया आपको। एंड नोट मेकिंग तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, आई होप यू रिमेंबर दैट। आई थिंक इसमें है या तो कैसे आपको बताना, जैसे आपने एक थीम लिखी है, मान लो ये तो मैंने पिछले में आपको बताया था। आपने अब थीम लिखनी है, कैसे आपने लिखना है एक साइड मैनिया, ओके, ऐसे करके बनाओगे थीम, ओके। मैनिया इधर लिखोगे ऑब्सेशन, इसका मीनिंग रूट वर्ड का, ओके। देन फिर आप कुछ भी मतलब उसके साइड में ऐसे आर्म्स बना के इसकी ऐसे करके डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैनिया लिख सकते हैं, ओके। जैसे बिब्लियोमैनिया लिख दिया आपने, क्लेप्टोमेनिया, डिप्सोमेनिया, क्लेप्टोमेनिया, ओके। फिर इसके नीचे अलग कलर से इसका मीनिंग लिख दोगे। मैनिया का ना भी लिखो, क्लेप्टो सीधा मतलब ऐसे हिंदी में लिखना चोरी, तब आपको पता चल जाएगा चोरी से जिसका ऑब्सेशन है क्लेप्टोमेनिया हो गया। बिब्लियो कैसे करके बुक लिख देना। तो ऐसे करके आपको ना ऐसे करके नोट्स बनाना है कि आप देखो ना तब भी आपको इंटरेस्टिंग लगे पढ़ने में भी, देखो ऐसे अच्छा लगता है ना देखने में, ओके। सो या एंड ये कुछ और रूट वर्ड्स आपके लिए, विज, विजुअल से देखो, विज का मतलब सी, डिक्ट मतलब बोलना, स्पीक, स्पेक्टिकल सुने ना तो देखने से रिलेटेड, एक्वा हाइड्रो वाटर, थर्मो इलेक्ट्रिक या बोलते ना थर्मल एनर्जी तो हीट, फोबिया फियर, स्क्रिप्ट लिखना, स्क्राइब, स्क्रिप्ट, सब्सक्रिप्शन, ये सारे वर्ड्स इसी से बने हुए हैं। मोनो वन, मोनोगेमी हो गया, आज ही करा था हमने मोनो, और भी बहुत सारे होता है मोनो से रिलेटेड। पॉलीमेनी, पॉलीगन होता है, पॉलीगैमी होता है, पॉली से तो बहुत सारे होते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स, लार्ज लेवल पे जब इको पढ़ते हैं हम, है ना, तो मैक्रो बहुत सारा होता है, ओके। मेगा होता है, मेगा का मतलब भी लार्ज होता है। ट्रांस एक्रोस, सो ट्रांसक्रिप्शनल एरर बोलते हैं ना, ट्रांसक्रिप्ट कर दो, मतलब जो वो चैट जीपीटी हमारी वॉइस को टर्न करते टेक्स्ट में, उसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। जैसे ट्रांसपोर्ट, ओके, ऐसे करके सब अंडर, सब कैटेगरी, सब इंस्पेक्टर, तो सब मतलब नीचे की पोजीशन पे थोड़ा सा। क्रोनो टाइम, क्रोनोलॉजी ऐसे बोलते हैं ना, क्रोनोलॉजी, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करो। माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो लेवल पे कुछ अरेंज करते हैं। टेलीपोर्ट करना, डिस्टेंस पे, टेलीपोर्ट, टेलीफोन, टेलीविजन, दूर से देख रहे हैं, विजन मतलब वो कहीं और का बना है, हमें इधर दिख रहा है। तो ऐसे करके आपको रूट वर्ड से डिफरेंट वर्ड्स करोगे ना। अगर डेली एक रूट वर्ड उठा के उसके 10 भी कर लेना, देखो मतलब एक रूट वर्ड उठाया और 10 ईजिली आपको याद हो जाएंगे। तो ईजिली आप डेली 5 रूट वर्ड्स कर सकते हो, या फिर एक रूट वर्ड उठा लो, एक थीम उठा लो, 1 वर्ड सब्सटीट्यूशन का, 5 डेली इडियम्स एंड फ्रेजेस कर लो, 5 1 वर्ड सब्सटीट्यूशन होंगे एंड 5 फ्रेजल वर्ब्स, एंड वीकली एक ग्रामर का टॉपिक उठा लो एंड यू विल बी ऑल सॉर्टेड गाइज। सो थैंक यू वेरी मच, आई होप यू लाइक टुडे सेशन। शेयर करना मत भूलना वीडियो को, एंड लाइक करना, कमेंट करना अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, एंड आई विल डेफिनेटली ब्रिंग दैट वीडियो सून। सो थैंक यू, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।